हम अभी बात कर रहे थे और आप बहुत शिद्दत के साथ सुन भी रही थी। युवाओं को, यंगस्टर्स जब आते हैं, आपको क्या लगता है कितना ये कैंपेन कितना महत्वपूर्ण होगा और यंगस्टर्स कैसे इसमें एक सजग भूमिका निभा सकते हैं, लीड ले सकते हैं कि देखिए ड्राइव कीजिए, सुरक्षित कीजिए और परवाह कीजिए। क्या सोचती हैं आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अभियान में शामिल करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसे अभियान में आप इस पीढ़ी के बच्चों को, हम जैसे यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना जो काम हुआ है इस अभियान के 3 वर्षों में, देश के इतने सालों में जो भी हमने सड़कों पे देखा है, कनेक्टिविटी देखा है, एक दूसरों को पास लाने के लिए जो भी इतना कुछ जो हमारे देश में हुआ है, उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम पर पड़ती है, इस पीढ़ी पर पड़ती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप हमें ऐसे मंच पर बुलाकर हमारी राय मांगते हैं, हमसे पूछते हैं कि हम क्या बदलाव देखना चाहते हैं, हम इस अभियान में आगे इसको कैसे ले जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। इस अभियान, जैसे कि आपने कहा, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत बार देखते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स की जो बात की जाए, तो सिर्फ गाड़ी चलाते समय नहीं, लेकिन चलते समय भी हम देखते हैं कि बहुत बार हमारी पीढ़ी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हम मोबाइल फ़ोन्स में बहुत समय बिताते हैं घर पर, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि सड़कों पे भी हम बहुत मोबाइल फ़ोन्स में खो जाते हैं। क्रॉस करते समय हम लोग सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों से बात करते समय देख नहीं पाते कि आगे से गाड़ी आ रही है या कौन कहाँ चल रहा है, लाइक कि हम सही जगह से सड़क को पार कर रहे हैं कि नहीं। उसमें बहुत सारे हादसे होते हैं, मैंने खुद ये देखा है, मैंने खुद किया भी है ऐसे बहुत बार सड़कों पे चलते समय मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया है। किसी का कॉल आ रहा है तो हम इसको थोड़ा हमें माइंडफुल रहना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि जब हम सिर्फ गाड़ी चला नहीं रहे, लेकिन हम चलते समय भी हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है। जैसे कि अभी आपने बोला कि पेडेस्ट्रियन पे भी वो ज़िम्मेदारी उठती है कि आप सड़क को सुरक्षित रख रहे कि नहीं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा पेडेस्ट्रियंस हम देखते हैं, बच्चे होते हैं स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, मेरी एज के जो ऑफिस या काम पर जाते समय हम जब चल के जाते हैं, तो आई थिंक हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारी आती है। देखिए, देयर इज अ जनरेशन ऑफ बच्चन्स व्हिच आर सिटिंग हियर टुडे। तो मैं आप दोनों से चाहता हूं कि आप हमारा काम कीजिए आज। आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे इस अभियान के बारे में? जब ये दोस्ती कर रहे थे उस टाइम, तब सड़क सुरक्षा की बात तो नहीं होती थी, तो आज के दिन तो हम नहीं कर सकते हो। तो नव्या जी, आप पूछिए इनको। मुझे तो लगता है कि अभी हम दोनों के बीच में इतने सालों का फ़र्क, इतने अलग अलग पीढ़ियों का फ़र्क है, तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे कि हमने देखा है वीडियो क्लिप के द्वारा भी कि बहुत बदलाव आया है देश में, सड़कों पे बहुत बदलाव आया है। तो आपके ज़माने में आपने क्या देखा था कि ऐसे हादसे तब होते थे और क्यों होते थे, और वो जो वजह है वो हादसा जो जिस वजह से वो हादसा हुई है, आपको लगता है कि वो उसमें बदलाव आया है कुछ? हमारे ज़माने में समय बहुत था, अब समय कम हो गया है। रफ्तार बढ़ गई है, हर एक चीज़ में रफ्तार जो है वो आ गई है। बात करने की स्पीड है, अभी देखा हम आपसे बात कर रहे हैं, जब से ये आए हैं कितनी फड़ 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 बात कर दी इन्होंने। तो ये जो स्पीड है सर, ये बदलाव आया है वातावरण में। ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। और ये सब जो है ये कंप्यूटराइजेशन की वजह से हुआ है। 1 सेकंड में अगर आपने बटन दबाया और वो खिड़की नहीं खुली तो कुछ गड़बड़ है, इसको हटाओ यार, दूसरा लाओ। ये रफ्तार को हमें थोड़ा सा, हमारे ज़माने में रफ्तार जो थी वो कम थी, तो हम बहुत ही आराम से जाते थे, कोई जल्दी नहीं थी कि कहाँ पहुँचना है, इसलिए इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं नहीं होती थी। और लोग बाग जो हैं उस समय ज़्यादा सड़कें भी जो थी वो इतनी बनी हुई नहीं थी, अच्छी नहीं थी। एक ग्रैंड ट्रंक रोड जो थी वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक्सकर्जन होता था कि यार आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर चल के आए हैं, क्योंकि वो एकमात्र एक ऐसी सड़क थी जो पूरे देश को जोड़ती है, आर्टेरियल रोड, और वो एक अकेली सड़क है जो कि अच्छी तरह से उसको संभाल के रखा गया, बनी बनाई है। अब क्या है, आपकी बदौलत हजारों ग्रैंड ट्रंक रोड खुल गए हैं देश में। अब सब लोग जो है उसके ऊपर जाना चाहते हैं और तेज़ी से जाना चाहते हैं। वो थोड़ा सा उसमें बदलाव इनको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारी जनरेशन में थोड़ा सा ठहराव था, नहीं रहा हम सबके जीवन में।
उस वक्त जल्दबाजी हो गई। नियम भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं हुआ कर नियम भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करते थे। फिर नियम के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, ट्रैफिक लाइट वगैरह थी नहीं हमारे, हम तो इलाहाबाद में पले और बढ़े हैं, वहाँ लाइट वगैरह थी नहीं। हाँ। और अपनी समझ से लोग चलते थे और अपनी समझ से गाड़ी भी चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे देखा गया जैसे जैसे प्रगति होती जा रही है, नए नए आविष्कार आ रहे हैं और उनका पालन करना पड़ेगा आपको। जब नया आविष्कार आता है तो कानून बनते हैं उसके लिए, आप लोग बनाते हैं कानून पार्लियामेंट में, इसलिए अब उनका पालन करना ये भी सीखना होगा इस पीढ़ी को। अच्छा, इस मसले पर लेकर आप दोनों के बीच कभी गाड़ी में बात हुई है या सड़क पर जब आप जा रहे हों तो? उसका जवाब इनसे मिल चुका है, गाड़ी में ये फ़ोन पे लगी रहती हैं और हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं। ये मोबाइल फ़ोन जो है ना, मैं बताऊं आपको, घर में हम लोग बैठे हैं 5 जन परिवार के और बैठे हैं कि चलो भाई बात करेंगे, सबके सब मोबाइल पे लगे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप मान लीजिए हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप वहाँ बैठी हैं, आप भी मोबाइल पे हमने आपको कुछ कहना है तो मोबाइल पे मैसेज भेजेंगे आपको। कई बार ऐसा होता है। तो ये गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल की आदत आपको भी है? नहीं, गाड़ी चलाते समय तो नहीं। हाँ। लेकिन इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं काफ़ी मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये जैसे कि पहले भी कहा, बहुत देखा है, सड़कों पे चलते समय गाना सुन रहे हो तो उनको हॉर्न सुनाई नहीं देता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए या उसकी वजह से टू व्हीलर जो आके आपको ठोक के चला जाता है, तो वो बहुत मैंने देखा है। उस बदलाव को आगे ले जाने के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ नियमों का नहीं, लेकिन बिहेवियर चेंज भी बहुत ज़रूरी है। you've never seen this? Oh yeah, I'm just there. I'm there. Huh? मैप्स को देखते समय या हाँ। फोन पर, एक हाथ फोन पर एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर, या गाड़ी में गाना इतना लाउड है, इतनी तेजी से हम गाने को सुनते हैं कि कभी कभी हॉर्न पीछे से सुनाई नहीं देता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो बिहेवियर चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ नियमों का पालन तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उससे आगे बढ़कर हमें स्कूल्स में अगर वो बिहेवियर के बारे में समझाए कि हमारे बिहेवियर चेंज की वजह से एक परिवार बच सकता है, एक इंसान बच सकता है, मुझे लगता है उससे हम ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। So, but that's also, sir, तो आप नहीं, वो नबिया से ऐसे ही मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये महिलाओं के लिए इतना काम करती हैं और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप इतना काम करते हैं, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, उनके मन में कैसे सुरक्षा डाली जाए, इस अभियान को भी आप वहाँ बढ़ाना चाहें, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे संगठनों के साथ जुड़ी हुई हैं। यू नो, यू वर्क विद अ लॉट ऑफ द women and women rights and what they should be doing and how their children should be brought up, उस और इस अभियान को कैसे पहुंचाया जाए? महिलाओं को लेके ज़्यादातर अभी मैंने पढ़ा कि पिछले 5 साल में 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं सड़कों पे उनकी जान गई है, और वो बहुत बड़ी संख्या है। उसकी वजह से एक पूरी परिवार की ज़िंदगी बदल जाती है। और ज़्यादातर जब हम रोड सेफ्टी की बात करें, एक्सीडेंट्स की बात करें, जब एक बेटा मर जाता है या एक पति मर जाता है घर में, तो वो जो बर्डन वो महिलाओं के हाथों में आ जाता है एक परिवार को संभालने का, फाइनेंशियली, इमोशनली। उसकी वजह से बहुत महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़कर अपनी परिवार की देखभाल करना पड़ता है, और उसकी वजह से उन पर बहुत बर्डन आ जाता है। तो एक मृत्यु की वजह से एक पूरी परिवार की ज़िंदगी बदल जाती है, एक महिला की ज़िंदगी बदल जाती है, और वो इम्पैक्ट जो उनके बच्चों पर आती है वो हमने बहुत देखा है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। तो महिलाओं को सड़क पर सुरक्षित रखना तो हम सबका काम है, सिर्फ नियम का, सिर्फ कानून का काम नहीं, लेकिन हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इसको देख रहे हैं, वो हम सबका काम है। और सिर्फ गाड़ी चलाते समय नहीं, लेकिन चलते समय भी महिलाओं को सुरक्षित रखना मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी है, और ज़्यादातर इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है। हम जब तक एक दूसरे के लिए परवाह नहीं करें, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बदलाव आएगा। लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादातर, जैसे कि यहाँ पे भी हमने बोला है, कानून से ज़्यादा हमें एक दूसरे की परवाह करनी पड़ेगी, और ज़्यादातर चलाते समय ऑफ कोर्स, लेकिन चलते समय भी।